डियर स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष भदौरिया है और मैं आज आपको एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूँ। इसमें जैसा कि बताया गया है कि टू कंडक्ट स्पॉट डे एक्टिविटीज़ के दिन इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल का ग्राउंड है ABCD के रूप में। लाइंस जो है बीन ड्रॉ की हुई हैं चॉक पाउडर से एट द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की दूरी के हिसाब से ड्रॉ की गई हैं और 100 पॉट्स रखे गए हैं डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर से ए और डी। ए सोन इन निहारिका जो है दौड़ती है 1/4 पार्ट इन द डिस्टेंस AD पर, और सेकंड लाइन हैड पोस्टेड ए ग्रीन फ्लैग, और वह सेकंड लाइन पर पोस्ट करती है जाके ग्रीन फ्लैग लगभग 1/4 पार्ट्स ऑफ 100 का। ठीक है, फिर इसके बाद क्या रहा है, पोस्टेड एज ए ग्रीन फ्लैग। प्रीति दौड़ती है 1/5 डिस्टेंस को दौड़ती है AD पर ही दौड़ती है, और 8 लाइन पर एंड पॉइंट पोस्टेड ए रेड फ्लैग, और पोस्ट करती है रेड फ्लैग को, है ना। वाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट, और वो करेगी उन डिस्टेंस और दोनों पोस्टों के बीच में जो फ्लैग, वाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग के बीच में क्या दूरी है। इफ़ रश्मि हैज़, और रश्मि जो आती है वो पोस्ट कर देती है ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ में, है ना। बिटवीन द सेगमेंट जॉइनिंग, यहाँ पर जो दोनों साइड जॉइंट होते हैं, लाइनें जॉइंट होती हैं, उनके बीच में रश्मि अपने बीचों बीच झंडा लगा देती है ना। वेयर शुड द पोस्ट हर फ्लैग, तो कहाँ पर उसे अपने फ्लैग को पोस्ट करना चाहिए। आपको मिड पॉइंट निकालना है और डिस्टेंस दोनों के बीच में निकालना है। लेट द निहारिका posted flag on point P। तो P पॉइंट क्या है, तो है 2 लाइन है, उसका 1/4 पार्ट है, और लगभग 100 मीटर उसकी दूरी का, 100 मीटर दूरी का 1/4 पार्ट। तो अपन क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 25। तो क्या बन के आया, P पॉइंट आया 2 भी लाइन में और 25, यानी X और Y की वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह से लेट मानेंगे, और लेट द निहारिका के बाद कौन है, प्रीति। प्रीत जो है पोस्टेड, सेम लिख लो, फ्लैग ऑन पॉइंट Q। ठीक है, तो कौन सी लाइन पे थी वो, 8 लाइन पे थी वो, 8 लाइन पे, और लगभग उसने 100 का 1/5 पार्ट 100 का पार किया। तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो ये क्यूब क्या आ गया, 8,20। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q ये निकालनी है। तो जैसे कि मान लीजिए ये है P और ये Q, इन दोनों के बीच में निकालने हैं, और इसका अपन का पॉइंट क्या आ गया, 2,25 8,20।
तो x1 x2, x1 क्या है 2, ये क्या है 8, y1 क्या है 25 और y2 क्या है 20। ठीक है, अपन इसको फार्मूले रखेंगे पी क्यू। तो पी क्यू इक्वल x2 x1 y2 y1, x2 क्या है 8 -2 20 -25। इसको हल करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6, 6 जा 36, 25 में से 20 जाएगा तो 5, 5 5 जा 25। इनको ऐड कर दो, 25 और 36 को आ जाएगा 61। तो ये 61 इसका ये आ गया √61 मीटर। दोनों फ्लैग की दूरी क्या है ये, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग 61 मीटर। अब निकालेंगे मिड पॉइंट बिटवीन P एंड Q। तो इसका फार्मूला होता है x2 अपॉन x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो x2 क्या है इसमें 8 प्लस 2 अपॉन 2 20 प्लस 25 अपॉन 2 8 9 10 अपॉन 2 25 और 45 अपॉन 2 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 2 की टेबल से ये कटेगा नहीं। तो ये क्या आएगा, डिवाइड कर दो भाग दे दो तो आ जाएगा 22.5। ठीक है, तो लेट्स जो पी क्यू आर, तो आर पॉइंट हो गया इसका, हो गया 5, मिड पॉइंट हो गया आर मान लो, तो कॉमा इक्वल नहीं लगाएंगे, कॉमा लगेगा, कॉमा 22.5। तो डिस्टेंस भी निकल आई और मिड पॉइंट भी निकल आया। तो ये क्या है, तो लिख दो ब्लू फ्लैग इज पोस्टेड, ब्लू फ्लैग है ना, पोस्ट बिटवीन P एंड Q। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट में जो रेशियो वो निकालना है। ये पॉइंट दिए हुए हैं जो डिवाइड कर रहा है 1 -1, 6 को। ठीक है, तो देखिए मैंने एक लाइन बना दी है ए और बी, इनके पॉइंट्स दे दिए मैंने ए और बी को, और यहाँ पर पी पॉइंट पर ये इस लाइन को डिवाइड कर रही है किस रूप में, M1 और
M2 रेशियो में। ये M1 हो गया और ये M2 रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो अपन इसको लिख लेंगे। ठीक है, लेट द पॉइंट P क्या डिवाइड करता है, डिवाइड द लाइन A एंड B किसमें, इनटू द रेशियो M1 एंड M2 में डिवाइड करता है। तो M1 M2 में डिवाइड करेगा तो अपने को फार्मूला लिखना पड़ेगा उसका डिवाइड रेशियो वाला। ठीक है, तो M1 प्लस M2 X2 और X1 अपॉन M1 प्लस M2। एक का निकाल लो अपने आप। एक जब X से अपन रेशियो निकालेंगे वही बाई के लिए काम करेगा। ठीक है, तो M1 क्या है, M1 अपन ने माना है 1, M1 निकालना है सॉरी। ठीक है, और X2 क्या है इसमें, अब इसमें अपन ये और लिख लें X1 X2 Y1 और Y2 X3 माइनस के और 6 10 माइनस के 8 M1। X2 क्या है, X2 अपन ने लिखा है 6, M2 भी की M2 M1 M2 वैसे ही रख दो। X1 क्या है माइनस के 3 M1 प्लस M2। ठीक है, X क्या है इसमें 1, यहाँ तो अपन 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है 1, इसका इससे इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा M1 प्लस M2 और 6 M1 प्लस माइनस 3 M2, ये आ गया। जब ये 3 M2 आ गया, ठीक है, M1 को M1 की तरफ ले जाओ। M1 ये प्लस का है, ये माइनस का 6 M1 इधर आ गया, माइनस का 3 M1 है जी, है ना। तो आप इसको लिख लो 3 M2, M2 इधर आ जाएगा माइनस का M2। 6 M1 में से 1 M1 चला गया तो अपन ने इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ये माइनस का है तो माइनस और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस और ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब जो हो गया 7 M1 इक्वल और माइनस के 3 में से 1 गया तो 2 M2 माइनस इससे ये कट गया। अब रेशियो के नीचे रेशियो और इसको इधर ले जाओ, इसको M1 तो अपन इसको लिखेंगे M1 अपॉन M2 और जो आ गया 2/7। तो ये अपना X के लिए आ गया तो ये हो गया 1 और ये भी हो गया रेशियो 1। ठीक है, तो यही आंसर आ गया। बाई के लिए भी अगर अपन करेंगे, जैसे बाई के लिए Y2 Y1 तो उसके लिए भी सेम आंसर आएगा। तो पॉइंट P डिवाइड्स AB इंटू 2:7। अगर आप फाइंड द रेशियो निकालना है, इसमें भी रेशियो निकालना है जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है ए और बी को ज्वाइन करता है। लाइन रेशियो इज डिवाइडेड बाय द एक्स अक्ष पे जो डिवाइड करता है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और डिवीजन का जो वो करता है उसका अपने को उसका वो निकालना है।
तो अपन क्या करेंगे, पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ए और बी लाइन है, इसमें कोई पॉइंट है, ये जो पॉइंट जो है इसको मान लीजिए, इसको पी पॉइंट का मान लेते हैं, जो रेशियो 1 और m1 और m2 में डिवाइड करता है, और उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स अक्ष पर। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन लिखेंगे लेट द, अपन को मालूम है लेट द पॉइंट एक्स अक्ष पर, है ना, ऑन विच वाई, जो वाई है कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष के लिए, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है हरदम, जब दिया नहीं रहता है इसमें सवाल में, वैसे तो ग्राफ में दिया रहता है, और कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑफ एवरी पॉइंट, हर पॉइंट में मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0। तो अब इसको अपन करेंगे आगे।